2021 अगस्त और सितंबर के महीने में अशरफ घानी की सरकार को निकाल दिया गया था अफगानिस्तान से और तालिबान जो कि एक आतंकी संगठन माना जाता था उसने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और वहां की सरकार तब से तालिबान चलाता आ रहा है। वहां पे जब से सरकार का तबादला हुआ है, जब से सरकार का ट्रांजिशन हुआ है, तब से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों पे हैं। इकोनॉमी एकदम ठप पड़ी है, दुनिया के साथ ट्रेड हो नहीं रहा है। दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी पावर्स हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, रशिया, इंडिया, जितने भी दुनिया के बड़े बड़े पावरफुल देश हैं, उन्होंने ये बोला है कि तालिबान की सरकार को अभी हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। मतलब कि जब तक हम तालिबान की सरकार को रिकॉग्नाइज नहीं कर लेते तब तक उनके साथ कोई बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं होगा। इवन अफगानिस्तान के दूसरे देशों में जो बैंक अकाउंट्स हैं वो भी फ्रीज कर दिए गए हैं। पर्टिकुलरली अमेरिका में अफगानिस्तान का काफ़ी सारा पैसा पड़ा था जिसको फ्रीज कर दिया गया है। साथ में अफगानिस्तान का लैटिट्यूड काफ़ी हाई है जिसकी वजह से वहाँ पे सर्दी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है और कोविड पैंडेमिक के चलते हुए वहाँ पे इन्फ्लेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। मतलब कि जब से तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में आई है तब से अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो है ही, साथ में उनकी जो इकोनॉमी है, उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है क्योंकि ना तो कोई ट्रेड है, ना फॉरेन एक्सचेंजेस हैं, जीडीपी ग्रो कर नहीं रही, अनएम्प्लॉयमेंट अपने हाईएस्ट टाइम पे है, फूड सिक्योरिटी की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है और यूनाइटेड नेशंस ने कई बार ये बोला है कि अफगानिस्तान में एनीमिया और दूसरे तरीके के जो ह्यूमैनिटेरियन इंडिकेटर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा खराब होती जा रही है। इस बैकड्रॉप में इंडिया ने कई सारे डिसीजंस लिए हैं अफगानिस्तान को हेल्प करने के लिए, इंक्लूडिंग रिसेंटली ही 22 फरवरी को भारत सरकार ने अफगानिस्तान की काफी ज्यादा मदद करी। क्या है पूरा मसला इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं प्री मेंस और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मदद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए सिंपली मेरा नाम डालना एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट। 23 फरवरी से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं अनअकैडमी पे और एक ऑफर भी, मतलब कि 25 फरवरी तक अगर आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 5,000 रुपए का ऑफ मिलेगा और अगर आप आइकॉनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10,000 रुपीज का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। तो 10% डिस्काउंट रेफरल कोड यूज करके और एडिशनल डिस्काउंट टिल 25 फरवरी। इसके अलावा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, 1-to-1 मेंटरशिप एंड ओपन हाउस विद एजुकेटर्स तो है ही, साथ में अनअकैडमी के नए बैचेस इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल में 23 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। ऑप्शनल के बैचेस शुरू होने वाले हैं एंड एक नया प्रोडक्ट अनअकैडमी का, दैट इज अनअकैडमी लाइट, जो कि हमारा टेस्ट सीरीज प्रोडक्ट है। अगर आप इस पे 23 फरवरी तक सब्सक्राइब करें यू विल गेट 50% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन। बाकी 27 फरवरी को सुबह 11 बजे कॉम्बैट तो हो गई, जहां पे 1 घंटे में 54 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। लेट्स क्रैक इट नाउ। इधर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे एक जगह है जिसका नाम है अटारी, जो कि इंडिया में है, अमृतसर के एकदम बगल में अटारी। यहां पे पाकिस्तान का बॉर्डर टच होता है। अटारी पे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर टच होता है। अटारी पे हमारा एक चेक पोस्ट है और इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर यहां पे अटारी पे टच होता है। यह है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल और काबुल के ईस्ट में एक काफी इंपॉर्टेंट शहर जलालाबाद। काबुल के ईस्ट में पाकिस्तान बॉर्डर के पास एक काफी इंपॉर्टेंट शहर जलालाबाद। अटारी और जलालाबाद आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है अभी समझ आएगा। हमने देखा कि किस तरीके से अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। नाउ इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के चलते भारत सरकार ने यह कमिटमेंट करी है कि हम अफगानिस्तान को 50,000 टन गेहूं फ्री में देने वाले हैं, मतलब उन्हें गिफ्ट करने वाले हैं। और इस 50,000 टन के कंसाइनमेंट का पहला इंस्टॉलमेंट 2,500 टन का 22 फरवरी को भारत सरकार ने इधर अटारी से, ये जो अटारी बॉर्डर है यहां से इधर जलालाबाद भेजा है। मैंने आपको बताया कि जलालाबाद इधर है, काबुल के बगल में, ये जलालाबाद है। अटारी से जलालाबाद ट्रक के जरिए पाकिस्तान से होते हुए हमने 2,500 टन गेहूं भेजा है अफगानिस्तान में, जो कि अफगानिस्तान के ट्रक्स कैरी करेंगे। यह बात याद रखी जाए कि इंडिया के ट्रक्स नहीं लेके जा रहे हैं ये, बल्कि अफगानिस्तान के ट्रक्स जो हैं वो अटारी से जलालाबाद तक गेहूं का ट्रक लेके जा रहे हैं, 2,500 टन। इंडिया ने कुछ महीने पहले पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करी थी कि हम
अफगानिस्तान की मदद करना चाहते हैं, हम अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं, आप हमारे को सड़क का रास्ता दे दो जिससे हम ट्रक को जलालाबाद तक पहुंचा सकें। पाकिस्तान ने मना कर दिया था। उसके बाद तालिबान की सरकार ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करी, इमरान खान सरकार से रिक्वेस्ट करी कि आप इंडिया के ट्रक्स को हमारे यहां आने दीजिए, हमारी इकोनॉमी में ऑलरेडी क्राइसिस है, खाने को खाना नहीं है, इकोनॉमी एकदम ठप पड़ी है, पैसा हमारे पास है नहीं, ग्लोबल ट्रेड चल नहीं रहा है। तालिबान की रिक्वेस्ट पे इमरान खान की सरकार ने इंडिया को अप्रूवल दिया, लेकिन वहां पे एक शर्त रखी गई। शर्त ऐसी कि अगर इंडिया फूड ग्रेन्स भेजना चाहता है अफगानिस्तान को, तो वो सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के ट्रक ड्राइवर्स ही लेके जा सकते हैं। इंडिया के ट्रक्स और इंडिया के ट्रक ड्राइवर्स पाकिस्तान क्रॉस करके अफगानिस्तान नहीं जाएंगे, ऐसी पाकिस्तान ने कंडीशन रखी। कहने का मतलब है अफगानिस्तान ने अपने ट्रक्स भेजे और उसमें 2,500 टन वीट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट हमने अटारी से जलालाबाद भेजा है। कहने का मतलब है कि अफगानिस्तान में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है और जो वहां पे हंगर बढ़ता जा रहा है, उसको टैकल करने के लिए भारत सरकार ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के अंडर 2,500 टन वीट आज सप्लाई करा है और जो बचा हुआ 47,500 टन वीट है वो भी बहुत जल्द सप्लाई कर दिया जाएगा। बेसिकली यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है जिसका नाम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम नाम की बॉडी है, इन्होंने इंडिया से रिक्वेस्ट करी थी कि हम अफगानिस्तान को फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करें और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की डिमांड को मानते हुए, रिक्वेस्ट को मानते हुए इंडिया ने 50,000 टन गेहूं फ्री में प्रोवाइड करने का वादा किया अफगानिस्तान को। इसके अलावा आपको पता है कि इंडिया का एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम। उस वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के अंदर इंडिया ने अफगानिस्तान को 5 लाख कोवैक्सीन की डोजेस सप्लाई करी हैं जिससे कि वहां के लोग इम्यूनाइज हो सकें कोविड वायरस के खिलाफ। साथ में 13 टन की असेंशियल मेडिसिन प्रोवाइड करी हैं एंड विंटर क्लोथिंग मतलब कि सर्दियों के कपड़े भी इन्हें प्रोवाइड करे गए हैं। मतलब कि अफगानिस्तान के साथ क्लोज रिलेशंस को देखते हुए कि अफगानिस्तान हमारा ट्रेडिशनल पार्टनर रहा है, उस चीज को देखते हुए इंडिया ने अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करना शुरू करा है। यहां पे एक बहुत बड़ा फैक्टर हमारे को ध्यान रखना है कि अगर पाकिस्तान हमारे को यह रास्ता नहीं देता तो हमारे को ईरान के रास्ते होके शायद अफगानिस्तान आना पड़ता, जो कि थोड़ा सा मुश्किल रहता। आपको पता है कि पंजाब में बहुत ज्यादा फूड ग्रेन्स उगते हैं, इसीलिए पंजाब से ट्रांसपोर्ट करना जलालाबाद तक काफी आसान है। अदरवाइज पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश से हमारे को फूड ग्रेन्स पहले गुजरात भेजने पड़ते, गुजरात से ईरान जाते समंदर के रास्ते और फिर ईरान से इधर अफगानिस्तान आते। लेकिन पाकिस्तान ने तालिबान की रिक्वेस्ट मानते हुए हमारे को रास्ता देने के लिए तय करा। यहां से आपको एक बात और समझ आएगी कि ये जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हम अफगानिस्तान को प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हमारा गुजराल डॉक्ट्रिन है। दिस इज आवर गुजराल डॉक्ट्रिन। बेसिकली भारत की जो विदेश नीति है, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, उसके अंडर हम एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं जिसका नाम है गुजराल डॉक्ट्रिन। गुजराल डॉक्ट्रिन का मतलब ये होता है कि हमारे पड़ोस में जो छोटे छोटे देश हैं उनकी हम बिना किसी मतलब के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के मदद करेंगे। आप ये देखिए कि इंडिया ने जो 50,000 टन गेहूं प्रोवाइड करा अफगानिस्तान को, उसमें इंडिया का कोई फायदा नहीं है, हमारे को पलटे में कुछ नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश है तो उसकी प्रॉब्लम को समझते हुए हमने उसे सॉल्व करने की कोशिश करी और 50,000 टन गेहूं, 5 लाख कोवैक्सीन की डोजेस हमने अफगानिस्तान को प्रोवाइड करा है। इसे कहते हैं गुजराल डॉक्ट्रिन। मतलब कि गुजराल डॉक्ट्रिन का मतलब है कि हम अपने पड़ोस के देशों को फ्री में सामान प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री में असिस्टेंस दे रहे हैं, बिना कुछ पलटे में एक्सपेक्ट करें, सो दैट उनका भला हो सके, उनका विकास हो सके। बेसिकली ये जो गुजराल डॉक्ट्रिन नाम की पॉलिसी है, ये इंडिया इसलिए फॉलो करता है ये दिखाने के लिए कि देखिए इंडिया एक हमेशा मॉरल हाई ग्राउंड मेंटेन करता है। इंडिया ऑलवेज मेंटेन्स अ मॉरल हाई ग्राउंड। भारत जो है किसी भी देश को दबाना नहीं चाहता, गिराना नहीं चाहता, बल्कि हम सारे देशों का, हमारे पड़ोस में जितने देश हैं उनका विकास चाहते हैं। तो गुजराल डॉक्ट्रिन के अंडर इंडिया ने 50,000 टन वीट प्रोवाइड करी। इसी के साथ वन पॉइंट दैट शुड बी नोटेड इज कि आपको पता है कि यूएस और नेटो की जो फोर्सेस हैं, यूएस एंड नेटो की जो फोर्सेस हैं वो अफगानिस्तान से एग्जिट कर चुकी हैं। यूएस और नेटो की जो फोर्सेस हैं वो अफगानिस्तान से एग्जिट कर चुकी हैं। मतलब कि यहां पे अब यूएस का कोई प्रेजेंस नहीं है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चाइना और पाकिस्तान ने कोशिश करी है कि वो अफगानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस बना सकें। चाइना और पाकिस्तान ने कोशिश करी है कि इंडिया जो है वो अफगानिस्तान से बाहर रहे और अफगानिस्तान जो है वो चाइना और पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में रहे। इंडिया ऐसा नहीं चाहता, अदरवाइज इंडिया की जितनी भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई है वो सारी की सारी खराब हो जाएंगी। प्लस इंडिया ये नहीं चाहता कि अफगानिस्तान जो है वो चाइना और पाकिस्तान के कंट्रोल में आए।
अपना स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बनाए रखने के लिए, अपना अफगानिस्तान के ऊपर एक इन्फ्लुएंस बनाए रखने के लिए और वहां के लोगों के साथ एक क्लोज रिलेशन मेंटेन करने के लिए इंडिया ने यह कदम उठाया है। तो यहां पे आपको यह समझना है कि इंडिया ने जो कदम उठाया है गुजराल डॉक्ट्रिन को ध्यान में रखते हुए उठाया है और अपना स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बनाए रखने के लिए इंडिया ने कदम उठाया है जो हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। राइट, अगेन ये जो सारे के सारे स्टेप्स मैंने आपको बताए ये इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशंस को हेल्प करेंगे ग्रो करने में, प्लस पाकिस्तान और चाइना के इन्फ्लुएंस को चेक में रखने में हमारी मदद करेंगे। राइट, तो ये है इंडिया की असिस्टेंस अफगानिस्तान के लिए। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मदद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 23 फरवरी से। डू एनरोल फॉर दैट, लेट्स क्रैक इट।